हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो भाई बसंती जी का है और बसंती जी का वीडियो आज का देख करके भाई मन खुश हो गया, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है जिन बच्चों के लिए लोग उल्टा सीधा बोलते हैं और बहुत कुछ बोल जाते हैं। मतलब लोग अपनी हदें भूल जाते हैं कि आखिर बच्चों के लिए हम क्या बोल रहे हैं। उन्हें देखना चाहिए, ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। तो चलेंगे हम वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो भाई बसंती जी का है। पहला वीडियो इनका आता है और ये जो गैलरी में इन्होंने, जो बगल में गैलरी है उसमें इन्होंने कद्दू और लौकी के बीज लगाए थे और उससे पौधे निकल आए हैं। तो उनके लिए ये झाड़ लगाती हैं और ऊपर छत पे चढ़ जाएंगे। जैसे पिछली बार छत पे कद्दू हुए थे और हम सब ने देखा था, बड़े बड़े कद्दू थे। तो ऐसा ही कुछ इस बार भी उन्होंने किया है और देखकर अच्छा लगा। दूसरी तरफ वही पीयूष पीयूष जब वीडियो में रहता है तो अच्छा लगता ही है। पीयूष आज बहुत ज़्यादा एक्टिव था, 2 दिन से नहीं दिख रहा था ज़्यादा, लेकिन आज वो बसंती जी के साथ और गोल्डी के साथ बहुत एंजॉय कर रहा था, देखकर अच्छा लगा। दूसरी बात एक और कहनी है कि गोल्डी और गोलू के लिए जो लोग बोलते हैं निगेटिव, तो भाई आप लोग भी देखिए। अगर वो बच्ची पढ़ रही है, आप लोगों ने देखा होगा, घर का काम पूरा करती है, खेतों में भी जाती है माँ के साथ, कैमरा भी वो पकड़ती है, उसके बाद रात के वक्त वो बैठ करके पढ़ाई करती है, अपना होमवर्क करती है और पढ़ाई करती है, जैसा कि हम डेली देखते हैं। और पूजा पाठ भी करती है। अब जो लोग कहेंगे कि नहीं बच्चों को कोई संस्कार नहीं दिए हैं, तो यहाँ पर हम संस्कार देखते हैं कि बच्चों के कैसे संस्कार हैं। हर काम परफेक्ट करती है, पढ़ाई में भी अच्छी है, 7th में भी अच्छे परसेंटेज आए थे और अब वो 8th में है और 8th में उसकी पढ़ाई अब शुरू हो गई है, अच्छे से पढ़ रही है। दूसरी तरफ उसने एक एग्ज़ाम दिया था ओलंपियाड का, जो कि हमारे यहाँ भी होता है, तो अक्टूबर में दिया था। उसका रिज़ल्ट निकला है और रिज़ल्ट भी अच्छे नंबर से पास हुई है वो, उसमें भी अच्छे परसेंटेज उसके आए हैं। तो देख करके खुशी हुई कि भाई गांव के बच्चे हैं लेकिन इतने मेहनती हैं, काम के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। भाई ये सुन करके बाबूजी भी खुश हुए, बसंती जी तो बहुत ज़्यादा खुश थी। भाई खुश हो भी क्यों ना, क्योंकि बच्ची ने नाम रोशन किया है। हर एक इंसान का इस तरह से नाम नहीं आता है, उसको सर्टिफिकेट मिला है जो कि उसने दिखाया भी हमें। तो अच्छा लगा देख करके कि उनके बच्चे जो पढ़ते हैं, लोग बोलते हैं कि वो पढ़ते नहीं हैं, तो भाई वो उसका प्रूफ था कि भाई वो पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। गोलू अभी तक स्कूल नहीं गया है लेकिन गोल्डी जा रही है। तो भाई इसी खुशी में घर में आज पार्टी होती है। बाबूजी से बसंती जी पूछती हैं कि भाई दाल पूड़ी बना लें, तो बाबूजी भी खुश होते हैं कि भाई आप बना लो, क्योंकि ऐसा महीना चल रहा है, इस महीने में हमारे यहाँ दाल पूड़ी और खीर बनती है। तो बसंती जी ने भाई पहले ही दाल भिगो कर रख दी थी और छोले भी भिगोए थे, तो आज छोले और दाल पूड़ी और खीर बनी घर में। बच्चों को दाल पूड़ी नहीं पसंद है और गोलू तो वैसे भी चावल ही खाता है ज़्यादातर। तो बसंती जी ने चावल तो नहीं बनाए थे, लेकिन हाँ हो सकता है बाद में बनाया हो, लेकिन खीर बनी थी। तो गोलू, गोल्डी और बसंती जी ने भाई वो खाना खाया। और जिस तरह से ये रेसिपी शेयर की थी भाई, इतनी सिंपल होती रेसिपी, मैंने पहले भी बोला है कि इनकी कोई भी रेसिपी आप देख लो, इतने सरल तरीके से और इतनी आसानी से बना देती हैं कि देख करके लगता है भाई ये तो बहुत आसान है। और आसान रहता भी है, जिस तरह से वो बनाती हैं बहुत आसान रेसिपी रहती है और देखने में भी लगता है कि भाई अच्छी बनी है। ऐसा नहीं है कि भाई बस दिखावा कर दिया और उसके बाद अपने हिसाब से वो बना लेती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो दिखता है वही हम बता रहे हैं आपको कि उनके हाथ की जो रेसिपी जो भी बनाती हैं बहुत ही अच्छा बनाती हैं, साफ़ सफाई के साथ बनाती हैं। ऐसा नहीं कि गंदगी है वहाँ पर, पहले वहाँ पर सफाई करती हैं उसके बाद ही खाना बनाती हैं, चूल्हे पर बनाती हैं। ये देख करके अच्छा लगता है कि भाई ये चीज़ें उनकी बच्ची भी वैसे ही करती है। अब जैसे कि हमने देखा कि सुबह गोल्डी स्कूल जा रही थी और बसंती जी बाहर के कामों में लगी थी, जैसे कि वो गैलरी वगैरह में पौधे वगैरह सही कर रही थी। इधर गोल्डी ने रोटी बनाई और एक दिन पहले की ही बासी सब्जी थी, उसी को गरम करके वो सब्जी रोटी स्कूल ले जाती है। भाई गोलू भी खुश हो गया कि चलो, हमने तो सोचा था लंच बन ही नहीं पाएगा लेकिन गोल्डी ने बना दिया। तो सबसे बड़ी बात है, बच्चे अब अपने पैरों पर खड़े हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये सबसे अच्छी बात है कि गोल्डी तो सारे काम कर ही लेती है, लेकिन इनके घर में गोलू भी किचन से लेकर के खेतों तक का सारा काम कर लेता है बहुत अच्छे से। और पढ़ाई तो करता ही है, जैसे कि परसेंटेज हमने देखे हैं भाई, पास हो गया है। अब
परसेंटेज मायने नहीं रखते हैं, मेरा मानना यही है, परसेंटेज मायने नहीं रखते हैं। बस लाइफ में आप उस चीज़ को सीखो और ग्रहण करो कि हाँ, जो शिक्षा हमें मिली है उससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अशिक्षित होना सबसे बड़ी बीमारी है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप समझ नहीं सकते हैं क्या कैसे होगा, क्या नहीं होगा। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो उस जगह पर परसेंटेज मायने नहीं रखता है, बस आपने मन लगाकर पढ़ा है वो मायने रखता है। आगे जॉब भी मिल सकती है अच्छे, ऐसा नहीं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको अच्छी जॉब भी मिल सकती है जो कि आपके मम्मी का नाम रोशन करेगी। मेरा मानना बस यही है, गोलू अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो बस अच्छे से पढ़ो, और गोल्डी जिस तरह से पढ़ रही है वो भी बहुत अच्छा कर रही है। तो अब जो लोग निगेटिव कमेंट करते हैं तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ बच्चों के लिए ऐसा बिल्कुल ना बोलें, और उन्हें प्रोत्साहित करें कि आगे बढ़ें और पढ़ाई करें, अपने मम्मी का पापा का नाम रोशन करें। क्योंकि उनके जो दादाजी हैं, दादाजी को जैसे कि हमने देखा कि वो वैसे ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, जो बातें वो करते हैं, और ऐसा नहीं है कि धीमे धीमे बोलते हैं या कुछ बोलते नहीं हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जब खाना देने जाते हैं तो भाई बात कट हो जाती है, कट कर दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि वो गलत ही बोल रहे होंगे तभी कट कर दिया जाता है। मतलब ये होता है ना कि वीडियो जैसे बड़ा हो रहा है तो अगर वो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो जनता को नहीं बताने लायक है तो इस वजह से कट कर दिया जाता है। अब रही बात संस्कारों की, तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि बसंती जी जब खाना बनाती हैं तो सबसे पहली थाली बाबूजी को ही दी जाती है, भले ही उन्हें खाना हो ना खाना हो। जैसे आज उन्होंने मना कर दिया कि मैं अभी नहीं खाऊंगा, थोड़ी देर बाद खाऊंगा, लेकिन अब बसंती जी का फर्ज था कि जब खाना बना है तो सबसे पहली थाली उनके पास जाएगी। अगर नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर खा लेते हैं तो ठीक ही है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं अभी नहीं खाऊंगा, थोड़ी देर बाद खाऊंगा। तो ये भी ठीक है भाई, कम से कम उन्होंने देखा कि खाना क्या है, और उनका जब मन होगा तो वो बोल देंगे। तो ये बात अच्छी लगती है कि बसंती जी हमेशा पहली थाली बाबूजी को दिलाती हैं। अब जो लोग कहते हैं भाई उन्हें तो खाना मिलता ही नहीं, उन्हें खाना देते नहीं, इसीलिए वो कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। उम्र हो चुकी है तो भाई हर एक चीज़ वो नहीं खा सकते हैं, खाते भी नहीं हैं क्योंकि उनको पेट की प्रॉब्लम है। लेकिन बसंती जी पूरा ख्याल रखती हैं, हर तरह से करने की कोशिश करती हैं। भाई आज पुट्टी वाला भी आया था, जैसा कि हमने देखा कि भाई पुट्टी वाला आया था, उससे बातचीत हुई है और जल्द ही अब रूम में पुट्टी भी हो जाएगी। तो बसंती जी का कहना है पहले हम पुट्टी ही करवाएंगे, पुताई का तो बाद में देखा जाएगा, क्योंकि पुट्टी करवा कर हो सकता है ये शिफ्ट हो जाएं। और सही भी है भाई, धीरे धीरे जब पैसे होंगे या ज़रूरत समझ में आएगी तब करवा ली जाएगी। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है भाई, अब काम फिर से लग जाएगा घर में। और गोलू की स्कूल खुलने वाले हैं, अब फीस जमा हुई, पैसे बहुत लगे, तो अब घर का बजट भी थोड़ा बिगड़ता है। क्योंकि जैसे कि लोग बोलते हैं कि भाई इनके पास पैसों की क्या कमी, बाबूजी की पेंशन है, खेती से पैसा आ रहा है। भाई खेती आप लोगों ने देखा होगा, बसंती जी जो दूसरों के खेतों पे काम करती हैं उससे कितना ही पैसा मिल जाता होगा भाई। वो बटाई का होता है, मतलब आधा इनका आधा उनका होता है, और मेहनत कितनी ज़्यादा होती है भाई। जैसे कि अभी हमने देखा खेत जोतना है, लेकिन पहले उस खेत की घास निकालनी पड़ी। बसंती जी उसी वजह से बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि बड़ी बड़ी घास थी, उसे निकालना तो मेहनत कम नहीं होती भाई, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। और बच्चे हर तरह से नहीं कर सकते हैं काम, कोशिश तो करते हैं, करते भी हैं, लेकिन बसंती जी आगे आगे जब करती हैं तो बच्चे भी पीछे से हेल्प करते हैं। तो उसमें कितनी ही इनकम हो जाती है इनकी, जिससे कि घर अच्छे से चल सके। तो यूट्यूब ही एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से वो अपना एक्स्ट्रा खर्चा निकाल सकती हैं। तो जितना हो सके प्लीज़ ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ एक बसंती जी ही हैं जो ज़रूरतमंद हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, उनके गांव में ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं। लेकिन अब जो वीडियो बना रहे हैं तो हम उन्हीं की बात कर सकते हैं कि उन्हें जो ज़रूरत है, मतलब कि व्यूज़ की, तो भाई वो हम तो दे ही सकते हैं। एक लाइक और एक व्यूज़ दे दें, बस उतना ही बहुत है। सब्सक्राइब भी कर दिया जाए, क्योंकि चैनल की ग्रोथ नहीं हो रही है ज़्यादा, और उससे फिर इनकम नहीं होगी। तो बस ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, और खुशी खुशी आज के वीडियो को देखते हैं और इन्जॉय करते हैं, क्योंकि भाई गोल्डी के लिए स्पेशल डे था। तो वेल डन गोल्डी, और फिर से दोबारा और मेहनत करना तो फर्स्ट पोजीशन भी आ सकती है। तो बस ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।